Guys, I need your attention. We are going to be covering the eye defects and corrections. इसके सवाल भी हमारे पास आते हैं. This is just an extension of the lenses that we have already done. Basically, we are going to be dealing with the applications of lenses. अब सबसे पहली चीज़ है, हमारे पास एक कंडीशन होती है, दो किस्म की कंडीशन होती है जो हमारे सिलेबस में है. एक हमारे पास है शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम लोग मेयोपिया भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास है एक और भी हमारे पास कंडीशन होती है लॉन्ग साइटेडनेस. अब ज़रा इसको याद कर लो इस तरीके से कि जो हमारे पास शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है करीब का अच्छा दिखाई देगा. द पर्सन इज ओनली एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली, बट व्हेन इट कम्स टू far distant objects, those objects will not be clear at all. ठीक है, ये बात समझ में आई. अब ज़रा इसमें देखना, शॉर्ट साइटेडनेस, पहले तो इस बात को प्योरली मेमोराइज कर लो. शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है करीब का अच्छा दिखाई देगा, लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है दूर का अच्छा दिखाई देगा. लेकिन दिस इज अ फ्लॉ, फंडामेंटल फ्लॉ इन द पर्सन's आई. अब ज़रा इसमें समझने की कोशिश करना. लुक एट दिस डायग्राम ओवर हियर. सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखोगे, इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम ओवर हियर, आई नीड यू टू पे अटेंशन. ये मेरे पास एक आँख है और इसके अंदर जो मेरे पास राइट साइड पे एक बना हुआ है रेटिना. रेटिना इज द इंटरनल सेंसर ऑफ द आई जिस पर इमेज बनती है. इज दैट क्लियर? लिसन, मेरे पास जरा सुनो. ये मेरे पास एक डायग्राम है नियर ऑब्जेक्ट की. नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट कि अगर जैसे मेरे पास इस बंदे के अंदर एक फ्लॉ है, लेकिन नियर जो साइटेडनेस है, इसका मतलब ये है कि जो करीब की चीज़ रखी गई है इसके सामने, उसकी इमेज मेरे पास क्लियरली रेटिना पे जाकर फोकस बन रही है. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट कि हमारे पास डायरेक्टली कन्वर्जिंग हो रही है रेटिना पर. तो इसका मतलब है द इमेज इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर, वेरी क्रिस्प एंड वेरी शार्प. सही है, यहां तक तो सही है. लेकिन अब जरा सुनो, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखो तो इसने क्या किया है कि सेम ही बंदा था, अब वो दूर की चीज देखने की कोशिश कर रहा है. लेकिन दूर की चीज को अगर कोशिश कर रहा है तो इसके अंदर हमारे पास एक फ्लॉ ये आ रहा है. The image is incorrectly being converged in front of the retina rather than directly on the retina. ये in front of the retina है. Be careful, keyword क्या है? On the retina, in front of the retina and behind the retina. यही तीन words हैं. इसके अलावा आप पेपर में कोई अपनी इंग्लिश मत छाड़ना. सही है? Is that clear? अभी यहाँ पर एक फ्लॉ ये है कि incorrectly in front of the retina मेरे पास इमेज बन रही है. Can you see that? अब जाहिर सी बात है कि अब जो हमारे पास यहाँ पर जो रेज आ रही होंगी, यहाँ पर ब्लर्ड इमेज आएगी. द पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. अब इसको करेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, जरा इधर देखो. द थिंग इज, इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस फंडामेंटल फ्लॉ इन द डिजाइन ऑफ द पर्सन's आई, हमारे पास इसको सही करने के लिए आपको इधर एक डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा. डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है. कैन यू सी दैट? इट्स एन आवर ग्लास शेप और ये रेस को डाइवर्ज कर देता है. अब जरा इधर देखो, अगर मैं सिर्फ इंट्यूटिवली सोचूं इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर, मैं काम कर सकता हूं कि अगर मुझे इसको सही करना है इस बंदे की आई को, तो मैं एक काम कर सकता हूं, एक एक्सटर्नल लेंस इसमें लगा सकते हैं. इधर देखना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मैंने उठाकर इधर एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया. कैन यू सी दैट दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस? अब अगर मैंने डाइवर्जिंग लेंस लगाया है तो मेरे पास जरा इधर देखना, ये जो रेज होंगी यहां से ये डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाएगी. ये जो ग्रीन कलर की रे, अब ये इधर पहुंच जाएगी और ये वाली जो रे होगी यहां से ये वाली रे इस तरफ पहुंच जाएगी. कैन यू सी दैट? अब दोबारा से अपना जो ह्यूमन आई है उसका लेंस तो हमें पता है कि कन्वर्जिंग ही होता है. अब इस थोड़ा सा दूर करके, स्प्रेड करके जब वापस से कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, चांसेस आर, हो सकता है ये अब इस बार इधर जाके कन्वर्ज हो जाए. कैन यू सी दैट? अब अगर इधर जाके ये कन्वर्ज हो जाती है तो इसका मतलब है कि यहां पर उसको क्लियर इमेज नजर आएगी. कैन यू सी दैट? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सही है. अब जरा इधर देखो, लिसन, ये तो हो गया हमारे पास. सही है. सो इन शॉर्ट साइटेडनेस
या मेयोपिया इज करेक्टेड यूजिंग एन एक्सटर्नल कॉनकेव लेंस। आप डाइवर्जिंग लेंस लगाकर इसको सही कर सकते हो। समझ गए? इज दैट क्लियर? अब अगर यहां तक आपने समझ लिया, दिस इज द करेक्टेड डायग्राम, ये वही वाली ग्रीन कलर की जो रे है, दिस शोज द करेक्शन दैट इज एम्प्लॉयड। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई? समझ गए? शॉर्ट साइटेडनेस जो अब रट्टा लगाना है वो क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस करीब का अच्छा, दूर का खराब। लेकिन अगर मुझे इस कंडीशन को सही करना है तो मैं इसमें कॉनकेव लेंस लगाऊंगा जो कि डाइवर्जिंग लेंस होगा। इज दैट क्लियर? ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट हैज बीन टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? अब आप इसको इज्जत से कॉपी करना चाहो तो कर लो। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लॉन्ग साइटेडनेस। इसका मतलब है दूर का अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे वो बंदा करीब आएगा तो उसको दिखाई नहीं देगा। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब ये भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग, जो अगर रीडिंग करता होगा तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी होगी बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज केप्ट वेरी नियर। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको तो ये सही देख सक रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को करीब लेकर आते हो, समथिंग बिजार हैज एक्चुअली हैपेंड। यू कैन सी दैट द रेज आर कन्वर्जिंग बिहाइंड द रेटिना। मैं इसमें अंडरलाइन कर रहा हूं इस वर्ड को, बिहाइंड द रेटिना को। इज दैट क्लियर? अब जाहिर सी बात है, मुझे इसको करेक्ट करना है। इंटुइटिवली भी अगर आप सोचोगे तो इसको अगर मुझे करेक्ट करना है तो मैं चाहूंगा कि ये पहले ही कन्वर्ज हो जाए, यानी थोड़ा सा पहले कन्वर्ज हो जाए तो रेटिना पे आ जाएगा। तो क्या लगाना चाहिए मुझे इधर? कौन सा लेंस लगाऊंगा? कॉनकेव तो नहीं लगा सकता, कॉनकेव लगाऊंगा तो और पीछे चली जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस इज द ओनली वे टू करेक्ट दिस थिंग। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ये जो फंडामेंटल फ्लो है इसको सही करने का ये वाला डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। आप इसमें ज़रा गौर से देखो, इधर देखना कि जो रेड लाइन है वो तो इनकरेक्ट लाइन जा रही थी, लेकिन मैंने एक लेंस इसमें एम्प्लॉय किया है। दिस इज नोन एज एन एक्सटर्नल कॉन्वेक्स लेंस, जो मेरे पास जो ग्लासेस जो हम लोग पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स जो पहनते हैं, उसमें लगा होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू कैन क्लियरली सी दैट द कन्वर्जिंग हैज एक्चुअली हैपेंड बिफोर दिस। द ग्रीन लाइन शोज दैट इफेक्ट, और उसके बाद फिर ये करेक्टली अपनी जगह पे जाके कन्वर्ज हो रही है। जी बेटे, ये बियॉन्ड नहीं, बिहाइंड। ठीक है, एग्जैक्टली। जाहिर सी बात है, मुझे चाहिए ये कन्वर्ज इधर हो, नॉट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, नॉट बिहाइंड द रेटिना, बट डायरेक्टली ऑन द रेटिना इटसेल्फ। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब जो है फाइनली दिस इज डन एंड नाउ